करना चाहते हो तो मैं आपको डीएलएड कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें मैं कवर करूँगी एलिजिबिलिटी, सिलेबस, फीस, जॉब, सैलरी, सारी चीज़ों को। तो मैं आपको बता दूं कि डीएलएड कोर्स का फुल फॉर्म जो है वो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया गया है ताकि एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन पर टीचर को तैयार किया जा सके। डीएलएड कोर्स का लक्ष्य है स्टूडेंट को जरूरी की स्किल्स को सिखाना, जरूरत की नॉलेज को देना, इंस्टीट्यूट को देना, ताकि वो प्राइमरी और अपर लेवल के स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पढ़ा सके। डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर एजुकेशन की फाउंडेशनल एक्सेप्ट्स, पेडागोगिकल टेक्निक्स और क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स के अंदर जो है वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कंपोनेंट दोनों शामिल होता है। डीएलएड कोर्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट को चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशनल, फिजियोलॉजी, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, इसके अलावा सोशल स्टडीज जैसे विषय को पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं डीएलएड कोर्स की एलिजिबिलिटी की। तो गाइस आपको बता दें कि डीएलएड कोर्स करने के लिए जो है वो सबसे पहले स्टूडेंट को 12th जो है वो पास करना होगा, जिसके अंदर उसकी कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। डीएलएड कोर्स के करने के लिए आपको जो है उसकी उम्र कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35 ईयर्स। सो गाइस अब बात करने वाली कि डीएलएड कोर्स जो है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितने साल का ये कोर्स होता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर 4 सेमेस्टर शामिल होते हैं और एक सेमेस्टर 5 से 6 महीने का होता है। पहले 2 सेमेस्टर के अंदर जो है एजुकेशन की थ्योरेटिकल फाउंडेशन पर फोकस किया जाता है, जिसके अंदर जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी, लर्निंग मेथड्स और करिकुलम डेवलपमेंट्स जैसे विषय के बारे में जो है वो पढ़ाया जाता है। आखिर के 2 सेमेस्टर के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शामिल होता है, जिसके अंदर जो है वो इंटेंसिव क्लासरूम ऑब्जर्वेशन शामिल होता है। गाइस अब बात कर लेते हैं डीएलएड कोर्स से सिलेबस के बारे में। तो आपको बता दें कि डीएलएड कोर्स के अंदर जो है वो कुल टोटल जो है 4 सेमेस्टर होते हैं और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि सेमेस्टर के हिसाब से ये कैसे होता है। तो सेमेस्टर 1 की अगर बात करूँ तो बता दूं मैं आपको कि चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसके अलावा है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। इसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो बताऊं कि एजुकेशन सोसाइटी, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इसके अलावा जो है वो फाउंडेशन कोर्स है। आफ्टर दैट अब बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। तो आपको मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स एजुकेशन फॉर प्राइमरी स्टेज है, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोगी है, वर्क एंड एजुकेशन है, टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ फाउंडेशन कोर्स। तो गाइस अब बात करते हैं सेमेस्टर 3 की। तो आपको मैं बता दूं कि पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज इन दी करिकुलम, एनवायरमेंटल स्टडीज एजुकेशन है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, फुल इंटर्नशिप। अब बात करते हैं सेमेस्टर 4 की। तो आपको मैं बता दूं कि लैंग्वेज एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, सोशल एजुकेशन है, स्कूल इंटर्नशिप है, प्रोजेक्ट वर्क है। ये सब जो है कुछ राज्यों के अंदर 1 साल के अंदर जो है सिर्फ 1 सेमेस्टर होता है और कुछ राज्यों के अंदर जो है वो 1 साल के अंदर जो है 2 सेमेस्टर होता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। ये सिलेबस का सिर्फ एक ओवरव्यू बता रही हूँ मैं, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ डीएलएड की, तो मैं आपको बता दूं कि गाइस जेमिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लखनऊ है, एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई। आफ्टर दैट अब अगर हम बात करें डीएलएड कोर्स फी की, तो गाइस आपको बता दें कि फी में डीएलएड कोर्स करने की फी जो है वो निर्भर करती है कि आपकी कॉलेज कौन सी है, किस टाइप की कॉलेज है, वो किस जगह पर है, कॉलेज के रिपुटेशन कैसी है। आप यदि कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो उसके सेमेस्टर की फीस जो है वो 5,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। पूरे कोर्स की फीस जो है वो 20,000 से
1 लाख के बीच हो सकती है। आप यदि ये कोर्स प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उसके सेमेस्टर की फीस जो है वो 35 से 60 हजार के बीच हो सकती है। पूरे कोर्स की फी की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 1 लाख से 2 लाख के बीच। यदि आप ये कोर्स डिस्टेंस मोड से करते हैं तो आपकी पूरी कोर्स की फीस जो है वो 20,000 से 30,000 के बीच हो सकती है। डीएलएड कोर्स करने के बाद जॉब की अगर बात करें तो गाइस आपको बता दें कि इसके बाद जो है वो आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो पहले तो प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। अपर प्राइमरी स्कूल में भी आप टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर में भी आप जॉब कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर में भी आप जॉब कर सकते हैं। सब्जेक्ट टीचर, लैंग्वेज टीचर, ये सब में आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन टीचर में भी कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, ट्यूटर एजुकेशन कंसल्टेंट, ये सब में आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी नौकरियां हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। डीएलएड कोर्स की जॉब सैलरी की अगर बात करूं तो गाइस मैं आपको बता दूं कि डीएलएड कोर्स करने के बाद जो है वो शुरुआती सैलरी होती है 15,000 से लेकर के 30,000 के बीच में महीने की। आप यदि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो है 20 से 30,000 के बीच हो सकती है महीने की। आप यदि ये कोर्स जो है प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपकी सैलरी जो है 15 से 25,000 के बीच हो सकती है महीने की। एनजीओ, कोचिंग सेंटर और एजुकेशन स्टार्टअप के अंदर नौकरी को फाइंड कर सकते हैं। डीएलएड कोर्स के बाद क्या करें, ये भी एक सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि डीएलएड कोर्स करने के बाद जो है आपके पास 2 विकल्प होता है। या तो आप नौकरी कर सकते हैं या फिर आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। डीएलएड कोर्स करने के बाद जो है आप गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल और अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर जो है नौकरी कर सकते हैं। डीएलएड कोर्स करने के बाद जो है आप आगे बीएड, एमएड और अन्य डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।